सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु मल्ला नबिय्य बादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों के लिए ये बेहतरीन रास्ता अता फरमाया। मेरे सफ़र का ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ से दुआ करके अगर निकलेंगे तो अब हमारा स्टेट पार कर जाएंगे। कामिल तौर पर सफ़र शुरू हो जाएगा। हमारे शहर और सूबे के एतबार से ये आखिरी मंजिल है और इस क़ियाम के बाद अब सीधा सफ़र बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सफ़र को बेइंतहा कबूल फरमा ले, तमाम रुकावटों को दूर फरमा दे। अब एक बात जाने से पहले, जैसे मस्तूरात भी बात सुन रही हैं और आप मर्द हजरात भी मौजूद हैं, दोनों की रियायत करते हुए इंशाअल्लाह एक दो चार बातें मैं बताऊंगा आपको। अगर इस पर जमे रहेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में खुशगवार जिंदगी मिलेगी और आखिरत में अल्लाह मग़फ़िरत का जरिया बनाएंगे। सबसे पहले मर्द हजरात जो मेरे सामने बैठे हैं, तो इनके लिए एक दो बातें हो जाएं और फिर इंशाअल्लाह मस्तूरात जो पर्दे में बैठी हैं और उनके लिए भी दो बातें बोलेंगे ताकि अल्लाह अमल करना आसान हो जाए। पहली बात जो मर्दों के लिए है वो ये है, जब भी हमारे घर के पास कोई जमात गश्त करते हुए आए, जब भी कोई जमात हमारे घर के पास गश्त करते हुए आए, तो हम लोग उनको ये नहीं कहना चाहिए अच्छा तुम चलो मैं आऊँगा। जमातें हमारे दुकानों के पास आती हैं, हमारे घरों के पास आती हैं, हमारे बैठने के ठिये के पास आती हैं। हम उनसे ये कहते हैं अच्छा चलो हम आते। क्या बोलते? अच्छा चलो हम आते। सारे हजरात से मेरी अपील है और गुजारिश है कि सच्चे दिल से नियत करो, जब भी कोई जमात हमारे घर के पास मुलाकात के लिए आएगी, हमारे दुकान के पास, तो हमें उनको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम जाके आओ मैं आता हूँ। कि उनका हक यही है कि हम क्या करें, जब वो हमसे कहें कि चलो, तो हम पूरा वक्त अगर उनके साथ नहीं दे सके, अगर हम उनके साथ मस्जिद तक नहीं जा सके, तो कम से कम हमारी गली पार करने तक उनका साथ चलना। फिर बाद में अपने काम से फारिग होके फिर उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए
और उनके पास पहुंचने की कोशिश करें। कोई जमात हमारे पास हमारे घर को आई बोली तो मेरे अजीजों के हमारी मोहल्ले की मस्जिद से लेकर दिल्ली मरकज तक के मामला मुतहर्रिक होकर एक निज़ाम के तहत वो लोग हमारे पास आए। अब जैसे दिल्ली मरकज जमात गई, जमात तय हुई करनूल के लिए, करनूल वालों ने तय कर दिया इस हलके के लिए, हलके वालों ने तय कर दिया ये मस्जिद के लिए, मस्जिद वालों ने तय कर दिया फलां घर को जाना है। अगर तुम्हारे घर के पास कोई आदमी आया है तो वो कहां से आया बोलो? दिल्ली मरकज निजामुद्दीन मरकज से मशवरा होके तुम्हारे पास आया है और ये अल्लाह की रहमत है। और तुम्हें उसे क्या बोलते हैं? अच्छा जागा जाओ, बाद में आते जाओ। अल्लाह की रहमत जो हमारे घर तक आई है हम उसको ठुकराने वाले बने। इसलिए मेरे अजीजों कि हमारे घर के पास कोई जमात है तो फौरन लब्बैक कहकर उनके साथ जाना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते कम से कम महल्ला पार होने तक उनके साथ चल के उनको इत्मीनान दिला के वापस आना चाहिए। और जब घर आ जाए तो अपना काम पूरा कर ले को फिर काम जाना, फिर मस्जिद में पहुंचने की कोशिश कर। पहला काम करेंगे सब इंशाल्लाह, याद रहेगी ये बात। दूसरी बात, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब करो। हमें कान कान के बैठते रहते, अस्पताल में जाको बैठते रहते, इंतजार में बैठते, पोस्ट ऑफिस आगे जाको बैठते। अब जैसे हमारे करीमुल्ला साहब हैं राजी कहना है गुरु, उनके घर आकर जाको बैठते हैं जी। काम का तो वहां जाके बैठते दुनियावी काम बनाने के लिए, आखिरत का काम बनाने के लिए। क्या मस्जिद में जरखोद नहीं बैठ सकते क्या वहां? अगर कोई जमात आई हो उनके साथ एक आधा घंटा हमारे पास टाइम नहीं, क्या बोल? मस्जिद में किताब पढ़ी जाती है, या 10 मिनट का भी टाइम नहीं हमारे कने। अगर कोई जमात है तो बयान करती है 15-20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज्यादा तो कोई सी जमात बयान नहीं करती। क्या आधा घंटा हमारे 24 घंटे में नहीं निकलता क्या? अस्पताल गए तो इंतजार में 2 घंटे बैठना पड़ता, किसी दुनियावी बड़े आदमी के घर गए तो 2 घंटे इंतजार करना पड़ता, वकील साहब आगे गए तो 2-4 घंटे निकालना पड़ता, और कभी कभी पूरा दिन निकल जाता उस तरफ जाने के लिए। ताल्लुका ऑफिस में चले गए तो आधा दिन चले आता खाली उनके खाली बात सुनने के लिए। आज होता नहीं जा बोलने के वास्ते उन आधा दिन लगा, समा आजा बोलने के वास्ते कितना लगाता उन? आधा दिन लगाता। मेरे अजीजों, दुनिया के लिए हम कितना वक्त कहाँ कहाँ लगा दे रहे हैं जी। दोस्तों के पास बैठी होटल में, खाली बैठे बैठे 2 घंटे निकल जाते। होटल में बैठे बैठे रोड के कोने बैठे रहती, बैठे बैठे 2 घंटे चले आते। मस्जिद में जमात के साथ एक आधा घंटा बैठना वजन होता क्या बाबा? मेरे अजीजों, अपने वक्तों की हिफाजत करें। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, दुनिया के लिए हमारा जो वक्त लग रहा है उस वक्त में से निकालकर मस्जिद के लिए, इसके लिए मस्जिद के लिए कि कुछ वक्त हमें जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह। मर्दों की 2 बातें होंगी। पहली बात कौन सी बोलो? जब जमात आए तो जमात के साथ मस्जिद जाना, नहीं जा सके तो अपना महल्ला पार करना, और फिर टाइम अपना काम पूरा कर लेगा, फिर जमात के पास जरूर पहुंचने की कोशिश करना। पहला काम यह है। और दूसरा काम मेरे अजीजों, हम आई हुई जमातों के साथ और अपनी मस्जिद की तालीम के लिए और अपने मस्जिद के मशवरे के लिए जरूर भी जरूर कुछ वक्त मस्जिद की बैठक के लिए निकाल। हमारा वक्त 24 घंटे में कितना कितना गुजर जा रहा है। निकाह में गई हमें, खाली वो दूल्हा आपको उसमें लिखा पढ़ाई कर वो निकाह कर ले तक हमें 3 घंटे देखना पड़ता। 3 घंटे क्या करना पड़ता? 3 घंटे इंतजार करना पड़ता, खाली लिखाई पढ़ाई कर ले को करने तक। होता कि नहीं होता? अल्लाह मियाँ का घर इससे भी गए गुजरा है क्या बात? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला का घर इससे भी ज्यादा ये है क्या बोलो? ये सब कामों के लिए हमें वक्त है।
लेकिन अल्लाह के घर में बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये हमारी महरूमी है, ये हमारी क्या है बोलो, महरूमी। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के घर को टाइम निकालेंगे सब इंशाअल्लाह, अच्छी बात है। अब मर्दों के लिए 2 बातें हो गई, औरतों के लिए भी 2 बातें भाई इंशाअल्लाह। कि वो जैसे हमारे अमीर साहब के घर वाले और उनकी बहुएं तो मेरी बात तो सुनते रहते हैं, जमात में भी वैसे भी, लेकिन अलबत्ता दूसरे जो मेहमान इस घर में हैं उन लोगों के लिए मेरी बात नहीं होगी, तो इसलिए उनको मैं अच्छा सादी बात ही बताऊंगा ताकि उनको भी अमल करना आसान हो। वरना मेरी बात जरा चावल के ज़बान में होती है, औरतों को बताओ, लेकिन जरा आसानी से बताते रहो। अल्लाह हमें समझ की तौफीक। औरतों के लिए भी 2 बातों का जो है मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। सबसे पहली चीज़ है, औरत में गुस्सा नहीं आना, सिर्फ मोहब्बत रहना। औरत में क्या नहीं रहना बोलो, गुस्सा नहीं। जिस औरत में गुस्सा रहता उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसके बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, उसकी तरफ से पूरे खानदान की जिंदगी खराब हो गई, उसकी तरफ से पूरे खानदान की जिंदगी क्या होती बोलो, खराब। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजल वुदूद, क्या फरमाया, तज़व्वजल वुदूद। देखो वो औरत की फुप्पू को देखो, वो औरत की खाला को देखो, औरत की नानी को देखो, औरत की माँ को देखो, अगर वो लोग मोहब्बत करने वाले हैं तो ऐसे घर में शादी करें। नफरत वाले, गुस्से वाले हैं तो उस घर के ढेलिस के सामने से भी गुजर जाओ, लेकिन वहां रिश्ता मत करो। जिस औरत में गुस्सा रहता सबसे पहले उसकी जिंदगी उन खराब कर लेती, उसकी जिंदगी उन खुद खराब कर लेती, कई खराब कर लेती। उन मुझे बोला तो, उन मुझे बोलना वाला क्या, उन मुझे ऐसा करा तो, मेरे की इंसल्ट करा तो। अगर गुस्से वाली मोहब्बत वाली नहीं बोल लो, वो बात को मोहब्बत में ले लेती। किस में ले लेती है, मोहब्बत में ले लेती है। हाँ, बात जो है वो हमारे रिसीव करने के अंदाज में और हमारे कबूल करने के एतबार से और बात का वजन रहता, बात का वजन रहता। अगर कोई दुश्मन गाली दिया बोल लो, हम एकदम उसे बदला लेते। हमारे घर का छोटा बच्चा, जैसे चावल का बच्चा, गालियां सीख लेता फर्स्ट, अब उन क्या करता, बाप को गालियां देता, चिच्चा गालियां देता। जैसे हमारे चांद के नीचे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई, माशाअल्लाह। चावल के बच्चे फर्स्ट क्या सीख लेते, गालियां सीख लेते। अगर वो बच्चा चिच्चा गालियां देता, बड़े वक्त गालियां देता, दादा गालियां देता, वो दादा क्या करता, हंसता, अब बेटा गाली सिखला रहे, क्या सिखला रहे, गाली बड़ा बोला रहे। हालांकि बच्चा दिया सो गाली नहीं देना चाहिए, गाली हराम है, लेकिन माशरे में जो है यह शामिल है। लेकिन दुश्मन गाली दिया तो उसका बदला लेती, बच्चा गाली दिया तो गले लगा लेती। बच्चा गाली दिया तो बच्चे प्यार करती, मेरा बच्चा बोलने वाला हुआ, मेरा बच्चा गाली देने वाला बना। लेकिन बड़ी होने के बाद फिर उसे कान भी मुदड़ती लो, वो बात अलग है। लेकिन जब छोटे बच्चे बोलने लगते हैं, लेकिन उनकी बात को हमें मोहब्बत से रिसीव करती। जिन औरतों के अंदर मोहब्बत रहती, उनकी जिंदगी खुद अच्छी पड़ती। उन्होंने कौन तो भी ऐसा बात बोले तो भी नहीं ले, उन्होंने बोलते रहती। उन्होंने बोले तो मैं क्या पकड़ा लेने का, उन्होंने बोलने को उन्होंने जाती, बोल को उन्होंने लाइट ले रहे को, उनकी जिंदगी में उन्होंने फील नहीं होती, उनकी जिंदगी अच्छी पड़ती। जिसकी माँ नरम रहती, बच्चों के अंदर अच्छे असर आते, वो बच्चे भी अच्छे पढ़ते, वो बच्चे भी क्या करते, अच्छे पढ़ते। और जो औरत अच्छी रहती, उस औरत की वजह से खानदान जुड़ को रहता, सास बहू जुड़ को रहते, नंदन भाव जुड़ को रहते, देवरानी जेठानी जुड़ को रहते। ये सारे क्या होती, वो मोहब्बत की वजह से जुड़ते, पूरा खानदान जुड़ता। नहीं बोले तो किसका उसे फूटम पाट, अलग अलग, चलो कटिंग। तो जिस औरत में मोहब्बत नहीं रहती, गुस्सा रहता, नफरत रहता, सबसे पहले उसकी जिंदगी खराब कर लेती, उसके बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, उसके मर्द की जिंदगी को टाइट कर डालती, पूरे खानदान में बिगाड़ पैदा कर। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज है मोहब्बत, नफरत खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें बोलेंगे मैं मुफ्ती साहब, यानी कि मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ,
मुफ्ती साहब ने उनकी तरफ से बोली, वो सोचेंगे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया शादी करते वक्त में ऐसे लोगों को देखो जो गुस्से वाले ना हो, मोहब्बत करने वाले हों। तज़व्वजल वलूद, तज़व्वजल वदूद, मोहब्बत करने वाली औरतों से शादी कर। वो मोहब्बत अपने शोहर को शोहर के तरीके पर, बच्चों को बच्चों के तरीके पर, सास ससुरे को सास ससुरे के तरीके पर, ननंद भावत को ननंद भावत के तरीके पर, देवरानी जेठानी को देवरानी जेठानी के तरीके। वो काटने वाली ना हो बल्कि मोहब्बत करके जोड़ने वाली। औरतों के लिए पहली बात तो ये याद रहेगी ना इंशाअल्लाह। भाई आप लोग भी अपने घर की औरतों को बताओ इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जाते जाते ये बात बोल के गई, बोल के बोलो इंशाअल्लाह। अब सबसे आखिरी बात औरतों के लिए, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे घर में 100 काम होते हैं। पकाने का काम होता, खाने का काम होता, सो जाने का काम होता, बातचीत का काम होता, कपड़े धुलने का होता, बर्थडे पूछने का होता, और इधर उधर के भी बातें होते। लास्ट को थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेते। अगर नहीं होता का तो क्या नहीं होता? नमाज नहीं होती। नहीं होता का तो क्या नहीं होता? तालीम नहीं होती। नहीं होता का तो क्या नहीं होती? हमारे घर में सब काम होते लेकिन तालीम नहीं होती। हमारे घर में सब काम होते लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हमारे घर में सब काम होते लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करते। अब हमारे घर ऐसे हैं तो कैसा हो? तो माशाअल्लाह ये सब लोग तो ऐसे नहीं रहते, सब लोग तो ऐसे नहीं रहते। थोड़े नेक अल्लाह के बंदियां ऐसी भी होती हैं, अपने घर में जिक्र भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते, नमाज भी पढ़ते और बच्चों को भी फिक्र करके भेजते। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये औरतों के लिए बताने की बात है। औरतें अपने दिल में ये बात समझ लेना कि हमारे घर में तालीम भी होना, हमारे घर में नमाज भी पढ़ी जाना मुसल्ला बिछाकर, और हमारे घर में और जो है जिक्र भी चल। जब औरतें इस बात को सोचेंगी तो ऐसो सज्ञान को भी लेके जिक्र करने वाले बनते, ऐसो सज्ञान को भी लेके क्या करने वाले बनते? नमाज पढ़ने वाले बनते। ऐसो सज्ञान को भी लेकर क्या करने वाले बनते? कुरान की तिलावत और जो है तालीम करने वाले बनते। तो ऐसा बनेंगे सभी इंशाअल्लाह। तो औरतों की दूसरी बात यह है कि हमारे घर में सारे कामों के साथ साथ अल्लाह का काम भी करना। अल्लाह के काम में क्या है भाई? नमाजें भी पढ़ना, कुरान भी पढ़ना, जिक्र भी करना तस्बीह के साथ, और फिर जी तालीम भी करना। तो करेंगे इंशाअल्लाह। वैसे माशाअल्लाह कि आप लोगों के घर में तो होती भी रहेंगे सब, तो आइंदा अगर नहीं होती हो तो फिक्र करें इंशाअल्लाह कि अपने घरों में तालीम भी हो। जिस घर में तालीम होती है, तो जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, ये अल्लाह का कलाम है और रसूलुल्लाह का कलाम है, नज़र से वो घर पाक हो जाएगा, जिन्नातों से वो घर पार हो जाएगा, और कीना हसद के पढ़ने से अल्लाह उस घर की महफूजियत करेंगे, हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला आने वाले फितने फसादात से उस घर में रहने वालों की हिफाजत करें। इसलिए मेरे अजीजों, मुसल्ला बिछाकर नमाज भी पढ़ना, तस्बीह लेकर जिक्र भी करना, कुरान खोलकर कुरान भी पढ़ना, और इसी तरीके से हदीस की किताब खोलकर तालीम भी करना, ये औरतों के हिस्से में। अपने मर्दों को भी साथ लेकर और जो तालीम में जमा लेना करेंगे सभी इंशाअल्लाह। तो बातें याद रहेंगी। 2 बातें किसकी है भाई? मर्दों की है। पहली बात कौन सी बोलो? हाँ देखो, बरकत से मशवरा होकर, आलमी सतह पर मशवरा होकर, कितने लोगों के मशवरों से जब जमात हमारे मस्जिद में आती है और हमारे घर तय करके जब हमारी ढेलीस पे आती है, हमें आई हुई जमात को कह देते कि अच्छा तुम्हें जाओ मैं आता हूँ। घर आई हुई बरकत को हमने क्या कर दिया? ठुकरा। फिर बाद में जाते भी नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, ये बात याद रखो और अपने साथियों को भी बोलो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि घर आई हुई जमात को कम से कम हमें गली तो भी पार करना, और जब जिस नमाज की वो दावत देकर जाते उस नमाज में जरूर पहुंचने की कोशिश करें। और दूसरी बात क्या भाई? हमें दुनिया में सबके लिए टाइम दे दी, लेकिन मस्जिद के लिए टाइम, अस्पतालों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, होटलों के लिए टाइम है, और जो है कि बड़े बड़े दुनियावी ओहदेदारों के लिए टाइम है, वकीलों के लिए टाइम है, कोर्ट कचहरियों के लिए टाइम है। लेकिन मेरे अजीजों, मस्जिद के लिए टाइम, मस्जिद में बैठे तो पता नहीं, और पेट में अंतड़ियां बसते रहते, कब उठ के जाना होता। नहीं मेरे अजीजों,
अल्लाह के घर को भी टाइम देना और अल्लाह वालों के साथ बैठने की कोशिश। ये मर्दों के दो काम। औरतों के दो काम है, एक है मोहब्बत करना और दूसरा क्या है बोलो, और अपने घर में अल्लाह के काम को शुरू करना। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। ये एक इलाज भी बोल दूं, देखो तुम्हें रात में सोते हुए सोच लेना ये बात। ये तो ऐसा है कि एक औरत ऐसी है बेचारी, उसे गुस्सा से नहीं आता। ये एक औरत ऐसी है, अब तक गुस्सा कर लेती आई है, अब से गुस्सा करना छोड़ना बोल लेती, तो उसे क्या करना, रात को सोते वक्त में अपने मौत को याद कर लेते सो, अपनी खबर को याद कर लेते सो, गुस्सा उसी वक्त में उतर जाए। मर्द के ऊपर गुस्सा है, ननंद भावत के ऊपर गुस्सा है, सास के ऊपर गुस्सा है, देवरानी जेठानी के ऊपर गुस्सा है। रात को सोते वक्त क्या बोल याद कर लेना, आज रात को इस्राइल अलैहिस्सलाम आगू में जो बुला ले गए तो ये गुस्सा में खबर में लग जाना। क्या मैं गुस्से पे हूं ना, उसके ऊपर हो, ये गुस्सा में कहां ले आना, खबर में ले आना। क्या अगर ये गुस्से के साथ अगर मैं खबर में चली गई, अल्लाह को क्या मुंह दिखाना मैं। बेहतरीन इलाज है रात को सोते वक्त 5 मिनट मौत को याद कर लेके सो जाओ। थोड़े दिन के बाद तुम्हारे अंदर से गुस्सा निकल जाएगा। हर आदमी अपने अमाल के साथ कब्र में जाता, हर आदमी अपने अमाल के साथ कहां जाता, कब्र में जाता। जिन औरतों को गुस्सा मौजूद है उन्हें गुस्सा कम कर लेने का ये इलाज। ठीक है मेरे साहब, अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। हम सब के अंदर से भी बुरा गुस्सा खत्म हो जाए, अच्छा गुस्सा बाकी रह जाए। फिर तुम कहोगे अच्छा गुस्सा कौन सा है? अच्छा गुस्सा शैतान को करना। किस पे करना भाई? शैतान को करना। गलत रास्ते में ले जाते सो दोस्त को करना। दारू पीने ले आता सुनो, पत्ते खेलने ले आता सुनो, फिल्म देखने ले आता सुनो, ऐसे जो बुरे दोस्तान रहते गुनाह के कामों की तरफ ले आता, उससे लड़को दोस्ती कट कर। बुरा गुस्सा जो है ये बुरा है, और अच्छा गुस्सा सही। अच्छा गुस्सा और अच्छा गुस्सा क्या है भाई? इस तरीके से जो हमें गुनाह की तरफ खींचने वाले लोग हैं, शैतान है, नफ्स है, उन लोगों पर गुस्सा। ठीक है, इंशाअल्लाह याद रहेगी ये बात। तो भाई देखो हमारे सफर की ये आखिरी मंजिल, ये आखिरी पड़ाव है, और वो भी हमारे चाबुल के अब्दुल्ला अमीर साहब की बरकत से, और हमारे हाफिज करीमुल्ला। उम्र में छोटे तो हैं मेरे, लेकिन मेरे छोटे भाई के जो है दोस्त भी हैं, तो भी उनकी रियायत में हम ये वक्त उनके लिए दिए हैं। अल्लाह इस रियायत को बेइंतहा कबूल फरमा, और इस दुआ को इनके हक में और हम सब के हक में भी कबूल फरमा। ठीक है भाई, अब हमारा बाज़ाब्ता सफ़र शुरू हो जाएगा। औरतें भी आमीन कहो इंशाअल्लाह, और दुआ कर लें। अब इस दुआ के बाद फौरन फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमें तेरे जमातों के साथ तेरा नाम लेकर जो फिर रही हैं, अल्लाह तेरे काम के लिए जो फिर रहे हैं, अल्लाह उनका साथ देने की तौफीक अता फरमा। तेरे घर के लिए अल्लाह मस्जिद के लिए टाइम देने की तौफीक अता फरमा। औरतों के लिए मर्दों के लिए नफ़रत और गुस्सा ख़त्म होने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत और मवद्दत की तौफीक मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह अपने घरों को जन्नत का बगीचा बनाने की तौफीक अता फरमा। अपने घरों में नमाज का काम, जिक्र का काम और तिलावत और तालीम का काम जारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए खैर अता फरमा, भलाई अता फरमा। इस पूरे सफ़र में आफियत अता फरमा। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, ईमान और अमल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जो लोग हमारी मोहब्बत में मुझे छोड़ने के लिए, अलविदा कहने के लिए आए हैं, इन आने वालों के कदम कदम को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह ये लोग मेरी मोहब्बत में नहीं आए, सही माना में अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में आए हैं।
तेरे रास्ते की मोहब्बत में आए हैं। ऐ अल्लाह, अगर मैं ना जाता तेरे रास्ते में तो ये लोग ना आते। ऐ अल्लाह, इन लोगों का आना तेरे रास्ते की बरकत से है। अल्लाह, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा, खैर अता फरमा। तेरे रास्ते की बरकत से, तेरी मोहब्बत में ये लोग मुझे छोड़ने के लिए अपना वक्त फारिग करके अल्लाह वो आए हैं, इनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह, मेरे जाने को भी कबूल फरमा। पूरे साल में आफियत के साथ अल्लाह तेरे रजा वाले कामों को करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, अल्लाह, अमीर और मामूरीन में जोड़ पैदा फरमा, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हाफिज साहब के घर में आए हैं, अल्लाह यहाँ पर आने को कबूल फरमा। घर में रहने वालों की ऐ अल्लाह, अल्लाह खुशनुदी और कामयाबी नसीब फरमा। हर मुश्किलों को आसानी में तब्दील फरमा। अल्लाह, औलाद के लिए नेक और साले रास्ते हमवार फरमा। अल्लाह, हम सब के लिए हर जायज़ दुआ के कबूल होने के रास्ते हमवार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।